Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is syrups and elixirs. Syrups are the concentrated aqueous preparations of sugar or sugar substitute with or without flavoring or medicinal agent. Then comes the types of syrups. Syrups are basically of three types. The first type is the simple syrup. Then comes the medicated and then comes the non-medicated syrup. Simple syrups क्या होते हैं? Simple syrup basically एक मिक्सचर होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का. सोल्यूट जिसमें हम सुक्रोज को यूज़ करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा वो प्योरीफाइड वाटर होगा. सिंपल सिरप कंटेन ओनली सुक्रोज एंड प्योरीफाइड वाटर, सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन विद आउट फ्लेवर और मेडिसिन. ठीक है, सैचुरेटेड हम क्यों कह रहे हैं कि लाइक रूम टेम्परेचर पे आपके पास जितनी लाइक 5 ml की एग्जांपल है तो 5 ml के अंदर जितने ग्राम हम शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करें तो वो सुपर सैचुरेटेड की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकेशंस हमारे पास इसकी ये हैं कि सिंपल सिरप अगर बीपी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाए तो इसकी क्वांटिटी शुगर क्वांटिटी 67.7% वेट बाय वेट होनी चाहिए. और अगर यूएसपी की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है तो 85% वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए. ठीक है, अगर शुगर कंटेंट 67.7% है इट मीन्स 67.7 ग्राम आप सुक्रोज ऐड कर रहे हो 33.3 ग्राम वाटर के अंदर, तो आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सुक्रोज इटसेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करेगा. ठीक है, और यूएसपी के अकॉर्डिंग 85 ग्राम आपने 85% वेट बाय वॉल्यूम है तो 85 ग्राम सुक्रोज ऐड करनी है आपने सिंपल सिरप के अंदर. देन कम्स द नॉन मेडिकेटेड सिरप. नॉन मेडिकेटेड सिरप बेसिकली क्या होते हैं? हम इन्हें फ्लेवर्ड सिरप भी कहते हैं. फ्लेवर्ड सिरप हमें पता है कैसा व्हीकल यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी मेडिसिनल एजेंट के टेस्ट मास्किंग के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स में हमारे पास आती हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप्स में. सबसे पहले कोका सिरप आता है. कोका सिरप क्या होता है? बेसिकली कोका पाउडर की सस्पेंशन होती है एक्वस व्हीकल में जो कि सुक्रोज के साथ हम उसे स्वीटन करते हैं. लाइक ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज ले लें या फिर ग्लिसरीन ले लें और वनीला फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा ये टेस्ट मास्किंग के लिए यूज़ होता है. देन कम्स द ऑरेंज सिरप. ऑरेंज सिरप में उन्होंने बताया कि हम सुक्रोज बेस्ड सिरप होता है. सुक्रोज हर सिरप में यूज़ होगा क्योंकि वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज़ हो रहा है. ठीक है, स्वीट ऑरेंज पील टिंचर सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं जो कि फ्लेवर करता है. ठीक है, उसके बाद रसबेरी सिरप है वो भी फ्लेवर्ड सिरप के तौर पे यूज़ किया जाता है. देन कम्स द मेडिकेटेड सिरप. मेडिकेटेड सिरप बेसिकली इनके अंदर कोई ना कोई एपीआई होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा, मेडिसिनल एजेंट होगा सिंपल सिरप के अंदर या फिर फ्लेवर्ड सिरप के अंदर. उसे हम मेडिकेटेड सिरप बोलेंगे और इसका कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा लेने के बाद. सिरप के एडवांटेजेस क्या हैं? सिरप के एडवांटेजेस ये हैं कि किसी भी एज के लिए ये प्रेफरेबल है. लाइक बच्चे जो हैं टैबलेट्स कैप्सूल्स नहीं ले सकते तो उन्हें इजीली सिरप दिया जा सकता है. ठीक है, उसके बाद ईजीएस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिकल है, इतना ज़्यादा महंगे नहीं होते, एक्सपेंसिव नहीं होते. ठीक है, नर्सिंग नहीं रिक्वायर्ड होती, लाइक पेशेंट खुद ही ले सकता है. ठीक है, और उसके बाद लिक्विड डोजेज फॉर्म है एक्सपेक्टेड फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कफ मेडिसिन लाइक कफ सिरप्स होते हैं तो इजीली लिए जा सकते हैं. ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है. डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन है तो इसलिए हम इसको एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते. नॉट सूटेबल इन द एमरजेंसी. ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता. और इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट जिसको नोज़िया वॉमिटिंग की सिचुएशन हो या फिर अल्सरेशन हो, डायरिया हो तो उसके लिए सिरप जो है वो नहीं दिया जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होता. और इसके अलावा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी तो ड्रग है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं देगी, तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आएगा. देन कम्स द एलिक्सर्स. एलिक्सर्स बेसिकली क्लियर स्वीटेंड फ्लेवर्ड और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं. क्लियर हैं, स्वीटेंड है, लाइक इसमें भी कोई स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया गया है. और हाइड्रोअल्कोहलिक है मतलब वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, और यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फ्लेवर्ड भी होते हैं, मेडिकेटेड भी होते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं. ठीक है, जो मेडिकेटेड होंगे ऑब्वियसली उनके अंदर मेडिसिनल एजेंट होगा. जो नॉन मेडिकेटेड हैं वो फ्लेवर्ड एलिक्सर्स होते हैं, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं जो कि पैलेटेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, किसी भी मेडिसिन को खुश जायका बनाने के लिए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं इसके टाइप्स, वही जो मैंने अभी बताई थी. मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं
और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं। मेडिकेटेड एलिक्सर जो होते हैं उनके अंदर एटलीस्ट वन एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़रूर होता है। जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एज अ व्हीकल के तौर पे काम कर रहे होते हैं किसी भी एपीआई को बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए, ठीक है। इन्हें हम फ्लेवर्ड एलिक्सर्स भी कहते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स की कंपोजिशन दे ओनली कंटेन वाटर, अल्कोहल, स्वीटनिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट, ठीक है। वाटर हाइड्रो अल्कोहलिक है, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, अल्कोहलिक स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। स्वीटनिंग एजेंट को हम उस सोल्यूशन को स्वीटन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कलरिंग एजेंट है पेशेंट अपीलिंग बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मेडिकेटेड एलिक्सर्स में बेसिकली ये होगा कि सोल्यूशन होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट का उस फ्लेवर्ड एलिक्सर के अंदर, ठीक है। और साथ में कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव भी ऐड किया जाएगा जिसे हम एक्सीपिएंट बोलेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर्स की। मेडिकेटेड एलिक्सर्स में हमारे पास आते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स एलिक्सर्स हैं जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन है, और इसके अलावा एनाल्जेसिक्स में एसिटामाइनोफिन आ जाता है। कार्डियोटोनिक की बात करें तो डाइजॉक्सिन आता है। सेडेटिव की बात करें तो फिनोबार्बिटाल आता है बार्बिचुरेट्स में से, ठीक है। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या हैं कि एलिक्सर्स के अंदर 10 to 12% अल्कोहल होता है, तो इसलिए ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं। और इसके अलावा इजीली हम प्रिपेयर कर सकते होते हैं, स्टेबल होते हैं और व्हीकल के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी मेडिसिनल एजेंट को बॉडी में लेके जाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा डाइल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम मेडिकेटेड एलिक्सर्स की। डीमेरिट्स में सबसे ये पहले ये चीज़ आएगी कि जो लोग अल्कोहल सेंसिटिव होते हैं वो ये कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। इग्निशन फ्लेमेबल होते हैं अल्कोहल की वजह से, इसलिए आपने इग्निशन सोर्सेज से दूर रखना है इनको। और इसके अलावा सिरप्स की निस्बत लेस इफ़ेक्टिव होते हैं और टेस्ट मास्किंग इफ़ेक्ट भी इसका कम होता है क्योंकि अल्कोहल होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें इसको एयर टाइट सिक्योर टॉप जार के अंदर रखना होता है ताकि वोलेटाइल हैं तो इवेपोरेट ना हो जाएं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।